बात करेंगे कोर्स कोड जो 521 है, एलिमेंट्री एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट कंसर्न एंड चैलेंजेस। क्वेश्चन पेपर स्टाइल पहले ही बताया जा चुका है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है। कुछ होप करते हैं कि टीचर्स को कंसल्ट करके जो मोस्ट सीनियर टीचर है, आफ्टर कंसल्टिंग द मोस्ट सीनियर टीचर्स वी हैव प्रिपेयर्ड दिस क्वेश्चन पेपर। फॉर्मेट बताया गया है पहले ही। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 3 आवर्स मिलेंगे हमें। क्वेश्चन 1 to 10 कंपल्सरी है, प्रत्येक कैरी 2 मार्क्स ईच, 2 नंबर क्या होगा। क्वेश्चन 11 to 19 इसमें से एनी 7 कोई 5-7 अटेम्प्ट करने हैं हमने, 5 नंबर का 5 मार्क्स का ईच होगा। और 20 और 21 जो है 10 मार्क्स के होंगे, इनमें इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट फुल नेम ऑफ एनसीईआरटी एंड एनी 4 फंक्शन ऑफ इट। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है और उसके 4 कार्य कौन से दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रेफर टू एमडीएम, क्या होता है मिड डे मील्स, राइट एनी एट लीस्ट 3 बेनिफिट ऑफ इट। इसके एजुकेशन के अंदर अब तक 3 बेनिफिट, कम से कम 3 लिखना है, बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज आरटीई 2009 रेफर्स टू, राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स क्या है उसकी वो बतानी है हमें। व्हाट डू यू मीन बाय उपनयना एंड प्रभाजा, ये फर्स्ट यूनिट से है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उपनयन और प्रभाजा क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू में इसमें क्या अंतर है, और इसके साथ में 2-3 और करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कल्चरल्स और रिलीजियस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। इसके साथ में तीनों ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कल्चर और रिलीजियस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, और मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ वैल्यू क्राइसिस इन स्टूडेंट्स के अंदर जो नैतिक पतन हो रहा है उसके मेन कारण आज क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए टीचर्स के एसेंशियल कंपोनेंट, प्रमुख सूत्र इंडिकेटर क्या है अपने पास, कंपोनेंट अहम हिस्से क्या है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ए टीचर्स। Next, question number 8, what hurdle are being faced in ensuring quality education in India in school in Indian context, right any 3। what hurdles होता है बाधाएं, कौन सी बाधाएं जो है क्वालिटी एजुकेशन के अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। 3 एनी हर्डल्स 3 बतानी है हमें कोई भी। क्वेश्चन नंबर 9, what does refer to UEE universalization of elementary education, right any 4 aspect of it। इसके 4 आयाम लिखने, 4 एस्पेक्ट लिखने हैं कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी कैटेगरीज कैन वैल्यू ट्रांजेक्शंस बी डिवाइडेड, एक्सप्लेन ब्रीफली, संक्षेप में बताना है कि वैल्यू किस तरीके से हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 19 इनमें से कोई भी 7 करने हैं, 5 मार्क्स का होगा, 7 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनसीएफ 2005 क्या है, व्हाट आर इट्स मेन प्रिंसिपल, इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज रेफर टू एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, व्हाट आर इट्स मेन एम्स क्या है इसके, विच रिफॉर्म हैव बीन अचीव्ड सो फार आफ्टर इंप्लीमेंटिंग इट। एसएसए इंप्लीमेंट होने के बाद में आज तक कौन कौन से रिफॉर्म हमारे हो पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनईपी 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी, व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन अंडर दिस टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए इसके क्या क्या स्टेप इसमें उठाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या होती है, व्हाट आर इट्स मेन एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कौन सी है और उसके मेन एम्स और कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द बेसिस ऑफ एनसीएफ TE 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द सर्विस इन सर्विस टीचर एंड हाउ, कौन से संगठन जो हैं जो टीचर्स इन सर्विस में हैं उनके विकास के डेवलपमेंट के प्रोग्राम आयोजित करते हैं और कैसे किए जाते हैं एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किस प्रकार इसको अप्लाई किया जा सकता है, एक्सप्लेन इट विद PDSA मॉडल्स दिया गया है, इसके माध्यम से हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर द फिलोसफिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी एंड स्वामी विवेकानंद अबाउट एजुकेशन। कई सारों के दिए हैं, मदन मोहन मालवीय जी का भी है, इसमें मेन इंपोर्टेंट 2 ये महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की जी गई फिलोसफिकल थॉट क्या थे, एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिफरेंट अप्रोचेस कैन बी अडॉप्टेड इन स्कूल इन कैलकुलेट वैल्यू इन स्टूडेंट्स के अंदर बढ़िया वैल्यू डालने के लिए हमें कौन कौन सी अप्रोच लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19, एज ए टीचर हाउ यू विल ब्रिंग ऑल एंड डेवलपमेंट इन स्टूडेंट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट एज ए टीचर्स के रूप में हाउ यू विल ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट तुम कैसे कर सकते हो इन योर स्टूडेंट्स में एट एलिमेंट्री लेवल के अंदर
ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का कैसे किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप आप उठाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट 20 और 21 इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, अथवा में आएंगे, पॉसिबिलिटी यही है। 20 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन हमारे 10-10 नंबर 10 मार्क्स के हैं ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है, यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका क्या मतलब है। व्हाट एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू अचीव दिस टारगेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में आज तक हमने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। नेक्स्ट इसके और में दिया गया है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ग्रोथ ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, कि एलिमेंट्री एजुकेशन के विकास के अंदर आज हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आए हुए हैं। एज ए टीचर हाउ यू विल फेस देम, एज ए टीचर आप उनको कैसे फेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर दोनों में से 20 में और में आएंगे, एक हमने करना है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द मेन काज ऑफ वैल्यू क्राइसिस इन अवर सोसाइटी, हमारे समुदाय के अंदर वैल्यू क्राइसिस क्यों आ रही है, इसके मेन कारण क्या है। What is the contribution of education to develop morality, इन स्टूडेंट के अंदर मोरलिटी लाने के लिए एजुकेशन क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, क्या योगदान दे सकता है। इसके और में है व्हाट आर द मेन एरिया ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ ए टीचर्स, के प्रोफेशनल कमिटमेंट के कौन कौन से एरियाज हैं। एंड आल्सो राइट द प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉन्डक्ट इन दिस प्रोफेशन, में कौन कौन सी हमें एथिक्स और कॉन्डक्ट दिखाना पड़ेगा। स्पेशली ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीचर की क्या होती हैं, स्पेशली ये मेंशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर।